हेलो बच्चों, वेलकम टू ग्लोरियस क्लासेस। मैं आपका अपना संजीव पाठक। आज हम क्लास 12 के सॉल्यूशन चैप्टर का नया लेक्चर लेकर आए हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था परसेंटेज टर्म को। कौन कौन से टर्म डिस्कस किए थे? वेट बाय वेट, परसेंटेज बाय मास, या नेक्स्ट क्या डिस्कस किया था? परसेंटेज बाय वॉल्यूम, फिर परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। इस लेक्चर में हम मोल फ्रैक्शन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट लेक्चर को अपने स्टार्ट करते हैं, मोल फ्रैक्शन को। और अगर आपने इसके पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां आपको इसके लेक्चर्स मिल जाएंगे, वहां से देख लीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या होता है? देखिए डेफिनेशन लिखते हैं, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन component to the number of moles of, या कर लीजिए to the total number of moles of all the component of solution is called mole फ्रैक्शन। बात समझ में आई? मोल फ्रैक्शन क्या है? हमने कहा रेशियो ऑफ नंबर ऑफ moles of one component to the total number of moles of all the component of solution is called mole fraction। बात समझ में आई? क्या कहा कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो एक कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, और जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं सभी कंपोनेंट के, उनको अगर जोड़ दिया जाए तो इन दोनों के रेशियो को ही हम क्या कहते हैं? मोल फ्रैक्शन कहते हैं। बात समझ में आया कि सॉल्यूशन के अंदर जो एक कंपोनेंट है उसका नंबर ऑफ मोल, और सॉल्यूशन के अंदर जो टोटल कंपोनेंट है उसके नंबर ऑफ मोल के रेशियो को ही हम क्या कहते हैं? मोल फ्रैक्शन कहते हैं। बात समझ में आया? मोल फ्रैक्शन क्या, कोई दिक्कत नहीं है ना? डाउट होता है कई लोग, इंपॉर्टेंट भी है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसको समझ लेना। मोल फ्रैक्शन मतलब क्या कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर एक कंपोनेंट का जितना नंबर ऑफ मोल है और टोटल कंपोनेंट का जितना नंबर ऑफ मोल है, इन दोनों के रेशियो को हम क्या कहते हैं? मोल फ्रैक्शन कहते हैं। बात समझ में आई? अभी एग्जांपल लेंगे तो क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? दूसरी चीज, डिनोट किससे किया जाता है? तो इट इज डिनोटेड बाय एक्स। इसको किससे डिनोट किया जाता है? एक्स से डिनोट किया जाता है। नोट डाउन करिए, फिर इस पे अपन एक एग्जांपल करेंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा। डेफिनेशन लिख लिया सबने? एग्जांपल करते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने क्या ले रखा है? बाइनरी सॉल्यूशन ले रखा है। ये हमने क्या ले रखा है? इस साइड बनाते हैं। सपोज हमने क्या ले रखा है? कंटेनर, और इस कंटेनर में कैसा सॉल्यूशन फिल किया है? यहां पे सॉल्यूशन कैसा है? दैट इज बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब कितने कंपोनेंट होंगे? दो कंपोनेंट, और भी कंपोनेंट हो सकते हैं। सेकेंड बाइनरी सॉल्यूशन है, अगर टर्सरी सॉल्यूशन होगा तो तीन कंपोनेंट, लेकिन यहां पे हमने एग्जांपल किसका लिया है? बाइनरी सॉल्यूशन का। अब इस सॉल्यूशन में दो सबस्टेंस होंगे। एक क्या होगा? पहला मान लीजिए जो कंपोनेंट ए है
दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट ए और दूसरा क्या है, कंपोनेंट बी। दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट ए है, दूसरा कंपोनेंट बी है। जो कंपोनेंट ए है ये क्या है, दैट इज सल्यूट, और जो कंपोनेंट बी है ये क्या है, दैट इज सॉल्वेंट। जो कंपोनेंट बी है ये क्या है, सॉल्वेंट, जो कंपोनेंट ए है वो क्या है, सल्यूट। बात समझ में आई, कंपोनेंट ए सल्यूट है, कंपोनेंट बी क्या है, सॉल्वेंट। बात समझ में आई। अब यहां पे कंपोनेंट ए के लिए क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स। तो इसका क्या होगा, कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए, इसको आप किससे डिनोट कर सकते हो, एन ए से डिनोट कर सकते हो। एन ए क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए, या कंपोनेंट ए मतलब क्या, सल्यूट, मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। और इसके रिस्पेक्ट में अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, दैट इज एनबी। एनबी मतलब क्या, नंबर ऑफ, एनबी मतलब क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, यही तो लिखोगे। बात समझ में आई यहां तक। इसके बाद ये जो बाइनरी सॉल्यूशन लिया, इसके दोनों कंपोनेंट हो गए। अब इसका टोटल अगर निकाला जाए, टोटल नंबर ऑफ मोल, ये तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए है, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल, तो टोटल नंबर ऑफ मोल मतलब क्या, एनटी, टोटल नंबर ऑफ मोल इक्वल टू Na प्लस Nb, यही होगा। Nt इक्वल टू Na प्लस Nb। Nt क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और Na आप जानते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट या कंपोनेंट ए, Nb क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट मतलब कंपोनेंट बी। ये हमने एक बाइनरी सॉल्यूशन ले रखा है। यहां तक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि फॉर्मूला लिखना है किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। किसका लिखना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट का फॉर्मूला लिखना है। तो क्या होगा, लिखिए, लिखते हैं यहां पे, क्या निकालना है हमें, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट मतलब कि किसका, ए का निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स से, अभी बताया। तो आप क्या लिखोगे, एक्स ए इक्वल टू, एक्स ए मतलब सल्यूट का मोल फ्रैक्शन, एक्स ए इक्वल टू, हमने क्या बताया, मोल फ्रैक्शन क्या है, रेशियो है एक कंपोनेंट का और टोटल कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स का। तो सबसे ऊपर क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, या टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। बात समझ में आई, ये फॉर्मूला समझ में आया। फिर से देखो, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, सल्यूट का मोल फ्रैक्शन है एक्स ए, और हमें रखना क्या था, इसके लिए फॉर्मूला लिखो, क्या लिखेंगे, पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, एक कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए केवल सल्यूट का यहां रखा, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन के अंदर जो टोटल कंपोनेंट है, तो इस सॉल्यूशन के अंदर टोटल कंपोनेंट क्या है, Na प्लस Nb, तो Na प्लस Nb। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकल गया। ये आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ये क्या हो गया, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। अब इसी तरह आप क्या लिखो, सॉल्वेंट के लिए, तो लिख लोगे, देखो यहां पे हमें क्या निकालना है, सॉल्वेंट के लिए मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो लिखिए, मोल फ्रैक्शन ऑफ,
फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मतलब कंपोनेंट बी का, बी ही तो था, ये देखिए कंपोनेंट बी ही तो सॉल्वेंट था, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। तो कैसे, सेम, इसका क्या निकालना था, सल्यूट ए का, तो एक्स ए लिया, तो मोल फ्रैक्शन को हम एक्स से डिनोट करते हैं, क्या लिखेंगे, एक्स बी, लिख लिया एक्स बी, इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट का निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, मतलब क्या रखेंगे यहां पे, एनबी रखेंगे, क्योंकि हमें सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो यहां पर रख दिया एनबी, एनबी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी, और कंपोनेंट बी है क्या, सॉल्वेंट है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन, अब इस सॉल्यूशन में से एक कंपोनेंट क्या दिया ना, दूसरा क्या क्या था कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, तो इस सॉल्यूशन का टोटल कंपोनेंट कितना है, दो, कौन कौन सा, एन ए प्लस एन बी, तो यहां क्या रखोगे आप, एन ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ये आपका क्या निकल गया, मोल फ्रैक्शन निकल गया किसका, सॉल्वेंट का। इसे आप मान लो इक्वेशन नंबर 2। अभी इक्वेशन क्यों मान रहे हैं इसको भी बताऊंगा, अभी इसको इतना नोट करिए, फिर आगे प्रोसीड करते हैं, नोट डाउन करिए इसको। चलिए आगे डिस्कस करते हैं अपन। हमने क्या कहा, दो इक्वेशन मिला था आपको, एक इक्वेशन 1 मिला था, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन मिला था, और ये इक्वेशन सेकंड मिला था, तो दो इक्वेशन मिला था। अब दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो नेक्स्ट लिखिए, एडिशन ऑफ, या बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 एक्स ए प्लस एक्स बी, ये लेफ्ट हैंड साइड रख लिया, एक्स ए एक्स बी, राइट हैंड साइड में क्या है, एन ए, इसकी वैल्यू रखो, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस, अब इसकी वैल्यू रखो एक्स बी की, तो राइट हैंड साइड में क्या था, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, रख दिया आपने। अब देखो दोनों को ऐड करो, तो ऐड करोगे तो इसका एलसीएम क्या होगा, सेम आएगा, एलसीएम निकालिए दोनों का, इसका एलसीएम क्या होगा, वही आ जाएगा, एन ए प्लस एन बी, तो एन ए प्लस एन बी, और यहां पे क्या, एन ए प्लस एन बी, ऐड करो तो वही तो हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी, और इधर क्या रखा अपना, वही एक्स ए प्लस एक्स बी। अब दोनों वैल्यू सेम है तो क्या हो, कैंसल आउट, और क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, तो आप क्या लिख सकते हो आगे, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एक्स ए प्लस एक्स बी, इससे अगर एक कंपोनेंट का अगर सल्यूट का मोल फ्रैक्शन मालूम है तो सॉल्वेंट का निकाल सकते हैं, और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन मालूम है तो सल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। बात समझ में आई, इसको और आगे प्रोसीड कर लो, और आगे करो इसको, देखो इसका क्या कर सकते हैं, एक्स ए का अगर निकालना है आपको, मोल फ्रैक्शन सल्यूट का निकालना है, तो इसको उधर ले जाइए, प्लस में इधर जाएगा माइनस में, तो 1 माइनस एक्स बी, ये सल्यूट का मोल फ्रैक्शन हो गया। अगर आपको सॉल्वेंट निकालना है, एक्स बी का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो एक्स बी इक्वल टू एक्स ए इधर चला जाएगा राइट हैंड साइड में, तो 1 माइनस एक्स ए, अब किसकी वैल्यू मिल गई, एक्स बी की, मतलब मोल फ्रैक्शन निकल गया किसका, सॉल्वेंट का। बात समझ में आई, तो इस चीज को याद रखिएगा कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। बात समझ में आई, इसको नोट डाउन कर लीजिए,
फिर इस पे हम एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, नोट डाउन करिए इसको।